बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपके साथ मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगा जी कि रोमानिया की जो टीआरसी है ये कितनी देर में मिलती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और दूसरा ये है कि जो ख़बरें आई बल्गारिया और रोमानिया शेंजन में आ गया है, इसके बाद क्या सैलरी रिवाइज़ हो रही है, अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, इसके ऊपर मैं आपके साथ ना आज इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। आते हैं टॉपिक के ऊपर, टीआरसी। सबसे पहले बात करते हैं कि जी टीआरसी है क्या। देखिए, आप किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में आपके पास एक आईडी कार्ड होता है। सिंपल सिंपल सी बात करूंगा, सीधी सीधी सी। आपके पास एक आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास वो प्रूफ होता है कि आप इस कंट्री के शहरी हैं। सेम लाइक दिस टीआरसी भी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है। मिसाल के तौर पर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश में जाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, तो आप नेशनैलिटी आपके पास क्या होती है, उस कंट्री की होती है जहाँ से आप गए होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसके बाद आप वहाँ के नेशनल बन जाते हैं। पहले आपको टीआरसी मिलती है, जिसका मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, यानी कि वक्ती तौर पर आपको वो रेजिडेंस कार्ड दे देते हैं। उसकी वजह क्या होती है, आपको डायरेक्ट जो है वो नेशनैलिटी क्यों नहीं देते। देखें, आप किसी भी कंट्री से वहाँ पर गए हैं, रोमानिया में या यूके में या अमेरिका, कनाडा, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो वो आपको एकदम से अपनी नेशनैलिटी नहीं देता। वो देखता है कि क्या ये इंसान पीछे से आया है, ये हमारे माहौल में एडजस्ट हो रहा है, ये हमारे लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस तरह के मामला तो नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर चलता है। जब आप वहाँ पर रहते हैं, अगर आप वहाँ पर पुरअमन तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनकी इकॉनमी में अपना हिस्सा डालते हैं, तो वो क्या है कि आपका रिकॉर्ड चेक करते हुए कि आपका पुलिस रिकॉर्ड ठीक है, तो उसके बाद आपको पहले रेजिडेंस कार्ड देते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पासपोर्ट भी दे देते हैं। अब ये टीआरसी लेने के फ़ायदे क्या हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, जैसे ही आपको टीआरसी रोमानिया की मिल जाती है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी कंट्री में आप आ जा सकते हैं। बंदिश आपकी ख़त्म हो जाती है कि आप आ जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप वहाँ पर कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी बनाकर, जैसे फूड का काम अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद आप उसको आ सकते हैं, और ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से अगर आप रोमानिया में कंपनी बनाते हैं या इंडिया से, तो आपको हो सकता है कि पाकिस्तान का तो कंफर्म है कि यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। तो ये है कि अगर आप रोमानिया में हैं तो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ये मिल जाती है, कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फूड डिलीवरी की। उसके बाद फूड डिलीवरी में अगर आप कंपनी बना लेते हैं, तो आप उसमें 4 से 5, डिपेंड करता है आप उसकी वैल्यू क्या शो करवा रहे हैं, आप 4 से 5 तो वीज़ा इजीली ले सकते हैं। वो 4-5 वीज़ा आप, वो वर्क परमिट ही है, वो आप यहाँ पे पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में आपको पता है रेट क्या चल रहा है, इंडिया में भी इसी तरह, बांग्लादेश में, और ये इसी तरह से रेट चल रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब इसका रेट चल रहा है वर्क परमिट का। फरवरी 2024 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त करंट इसका ये चल रहा है। तो आप ये देखें, वहाँ पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी स्टार्ट करते हैं, आपको 4 से 5 वीज़ा मिलते हैं। 5 वीज़ा भी मिल गए तो 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन आपका सीधा हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका ये है कि अगर आप खुद वर्क परमिट पे हैं, तो आप इस वर्क परमिट को क्या है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जाते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास टीआरसी आ गई है तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रोमानिया में हैं, आपको टीआरसी मिल गई है, आप जर्मनी में जाना चाहते हैं, आप अगर प्लम्बर हैं तो आप जर्मनी में जाएंगे और जर्मनी में जाकर जो फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको वर्क परमिट वहाँ का मिल जाता है आपकी रोमानिया की टीआरसी के बिहाफ पे, तो आप क्या करेंगे, वापस आएंगे। जिस कंपनी के साथ भी आपकी अटैचमेंट है रोमानिया में, उधर से रिज़ाइन करके आप उधर जाकर जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, किधर भी जिधर भी आपकी तरजीहात हैं, वहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं।
उसके बाद ये है कि जी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अगर आपकी बीवी है, बच्चा है, आप उनको बुला सकते हैं और वहाँ पर रख सकते हैं, अच्छा फ्यूचर उनको दे सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो इसी वीडियो में मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल से शेंजन में ये शामिल हो जाएगा और उसके बाद क्या सैलरी रिवाइज होगी? बिल्कुल होगी। जब भी कोई कंट्री शेंजन में आती है तो वहाँ पर करेंसी जो है वो रिप्लेस हो जाती है, मसलन यानी कि वहाँ पर वो यूरो चलना शुरू हो जाता है। अभी वहाँ पर रोमेनिया में करेंसी ली चल रही है और कुछ कंपनीज डॉलर में सैलरी दे रही हैं, लेकिन जैसे ही ये शेंजन में आ जाएगा ऑफिशियली तो इसकी सैलरी जो है वो यूरो में पे की जाएगी। मे बी ली में भी वो उसको कंटिन्यू रखें लेकिन यूरो चलेगा। अब यूरो में जैसे ही आएगा तो शेंजन कंट्री में आने के कुछ क्राइटेरिया होता है कि जी अगर आपने शेंजन में आना है तो इतनी यूनिवर्सिटी बनाने पड़ेगी, इतने कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे और रोड्स इतनी खुली करनी पड़ेंगी, यहाँ पे ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, आपको अपनी आवाम को ये बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। वो एक क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करने के बाद वो आपको शेंजन में लेते हैं। तो ये डेफिनेटली रोमानिया ने इसको कंप्लीट किया है, फुलफ़िल किया है, देन ही वो उसको इसमें लेकर जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो डेफिनेटली जब ये शेंजन में जाएगा तो जो शेंजन के एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इनको सैलरी भी पे करना पड़ेगी। ठीक है, तो बात ये सुनने में आ रही है, अगर मिसाल के तौर पर 800 यूरो सैलरी बनती है, अगर हम कन्वर्ट करें ली को उसमें यूरो में, इस वक्त जो 800 यूरो बन रही है तो वो 1000-1200 यूरो पर चली जाएगी। ठीक है, जो 1200 है वो 1500 पर जाएगी और इस तरह से यानी कि ना ये होने जा रहा है और डेफिनेटली होगा। तो इसका फ़ायदा आने वाले वक्तों में होगा। जिन लोगों ने 2023 के लास्ट में अप्लाई किया है, यानी कि आखिरी 3 महीनों में अप्लाई किया है, उनके वर्क परमिट फरवरी में आना शुरू हो चुके हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो और उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पर उन लोगों ने स्टेप ले लिया जिन्होंने 2023 के आखिरी 3 महीनों में अप्लाई अपना केस किया है। तो आल्दो थोड़ा लेट हुआ है, 4 साढ़े 4-5 माह लग रहे हैं, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, आपके हक में बहुत बेहतर हो गया। जो लोग 2024 में करेंगे, अब चूँकि एक कंपटीशन लग गया है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो और वीज़ा के चांसेस भी उतने ना रहें। तो बाकी ये है कि आप अप्लाई करें, मेरा तो आपसे यही है कि आप अप्लाई करें। बाकी किस्मत मुकद्दर, जिसका होगा दाना पानी होगा वो वहाँ पर ज़रूर जाएगा और जो रिस्क है वो उठाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।